जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 16 दिसंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 16 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 16 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 4 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आपके पार्टनर काफ़ी सैड है। आपके साथ जो भी कुछ गलत किया है उसका रिग्रेट है। मे बी लास्ट टाइम में आप लोगों की कोई धुआंधार फाइट हुई थी जिसका गिल्ट है इनके अंदर। इनको लग रहा है इन्होंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, ज़्यादा बोल दिया, ज़्यादा कह दिया। मे बी आप लोग बिजनेस माइंडेड हो सकते हैं, बिजनेस कर रहे हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। मे बी आप इन्हीं के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं एंड ये किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आकर इन्होंने आपके साथ गलत किया था। या फिर ये कोई मैरिज का प्रपोजल हो सकता है जो आपके लिए आया था, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में कहासुनी हो गई, फाइट हो गई। एंड यस, इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इस चीज़ का। इनको लग रहा है कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया था एंड ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है। मतलब इनको लग रहा है कि आप दोनों पावर कपल हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे दिक्कतें आ गई हैं। क्योंकि यहाँ पे भी दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है थर्ड पार्टी। हो सकता है कि आप इतनी दूर शादी करके नहीं जाना चाहते थे, इस वजह से लड़ाइयाँ हो गई। मतलब मे बी आपके पार्टनर ने आपको कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन शायद आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड थे। आपको लगा कि फैमिली को छोड़ के कैसे जाऊँ इतना दूर। में भी आपके पार्टनर फॉरेन में सेटल हैं। आपको लग रहा था कि आप नहीं जा सकते, वहाँ पे नहीं रह सकते। या फिर आपकी फैमिली में या इनकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आकर के यहाँ पे फाइट करवा दी है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि रीज़न आप दोनों नहीं हैं। मतलब अगर ये कहा जाए, आपसे पूछा जाए या उनसे पूछा जाए कि क्या आपको एक दूसरे में कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे दोनों को एक दूसरे से दिक्कत नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी कुछ और है। डिस्टेंस हो सकती है, या फिर ये पर्सन बिल्कुल अननोन फैमिली से थे, आपको इनके बारे में कोई खबर नहीं थी, ये कहाँ से आ गए, ये रिश्ता कहाँ से आ गया आपकी ज़िंदगी में। या ये पर्सन, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है, जैसे कि ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं किसी के साथ, आप डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर वो डिवोर्सी हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। यस, तो यहाँ पर कुल मिला के ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से दुखी हैं। आप लोग सेल्फ डिपेंड हैं, वर्किंग हैं, एंड अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग किसी रिच फैमिली से हो सकते हैं। एंड इनको लग रहा है कि जैसे आप बहुत शांत नेचर के, बहुत प्यारे इंसान हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि पहले आप वर्किंग नहीं थे, लेकिन आपने किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन किया, उसके बाद आप लोगों ने अपनी किसी क्रिएटिव साइड पे काम किया है, आपने किसी टैलेंट को जैसे शाइन किया है, एंड उसके बाद आप लोग काफ़ी ज़्यादा जैसे मतलब राइज कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। एंड ये पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। आप जितने एज के हैं उससे काफ़ी कम दिखते हैं। आपका नेचर काफ़ी चुलबुला हो सकता है, आप काफ़ी ज़्यादा कलरफुल नेचर के हो सकते हैं। आपके पार्टनर जैसे इस वक्त आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डीप रिसर्च कर रहे हैं। मतलब जैसे कोई इंसान जैसे मैंने ये कार्ड आपने देखा है ना, बॉटम की एनर्जी, जैसे ये रात को जब लेटते हैं तो इनके ख्यालों में आप ही छाए रहते हैं। एंड ये आपके बारे में सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डीपली सोचते रहते हैं कि आखिर इनको आपके अंदर तो सब कुछ पसंद आया था। अब ये पर्सन किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं। ओके, जो भी पर्सन आपके माइंड में है ये रीडिंग उसके लिए है। तो मेन चीज़ ये है कि जब भी रात को ये अकेले होते हैं, इनके आसपास कोई नहीं होता है, या अगर ये किसी से मैरिड भी हैं तभी भी जब भाई इंसान सोएगा तब तो वो अकेला ही सोएगा ना। तो मेन चीज़ ये है कि ये सो रहे हैं, जैसे जब ये बिल्कुल अकेले हैं, इनसे कोई बात नहीं कर रहा, तो ये सोचते हैं कि जैसे इनके एंड आपके बीच में कोई दिक्कत नहीं थी।
मेन दिक्कत ही थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, कंडीशन भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है। एंड इनको ये भी फील होता है कि आपने अगर किसी से मूव ऑन भी किया है, आप अगर डिवोर्सी भी हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप काफ़ी ज़्यादा हिम्मती पर्सन हैं, आपके अंदर जैसे फायर एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा है, जैसे थोड़े से गुस्सैल भी हो सकते हैं आप लोग। एंड इसके अलावा आपके अंदर एक अट्रैक्शन भी है बहुत तगड़ा वाला, जैसे कि आप देखने में काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपको बचपन से जानते हैं, ये आपके बचपन का प्यार हो सकते हैं, या आप इनके बचपन का प्यार हैं। एंड मे बी उस वक्त ये इतना ज़्यादा, मतलब आप इतने खूबसूरत नहीं थे, ओके, तब आप बच्चे थे, या फिर आप इनसे टीनेज में मिले थे, तब इन्होंने आपको इस कदर पहचाना नहीं था कि आप बड़े होकर के इतने खूबसूरत हो जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे ये पेज ऑफ वैंड के जस्ट नीचे क्वीन ऑफ वैंड है, इसका मतलब ये है कि आप पहले थे खूबसूरत, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। जो बच्चा खूबसूरत होगा वही बड़ा होके खूबसूरत बनेगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप बड़े होके, मतलब कब मैंने ये सोचा था तुम इतना बदल जाओगे, वो वाली कंडीशन है कि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप इतने खूबसूरत हो जाएंगे। ओ माय गॉड, वो वाली कंडीशन है। एंड अब इनको फील हो रहा है कि आप ही इनके सोलमेट हैं, ये आप ही के साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आपको छोड़ के चले गए थे, मे बी आपके पार्टनर काफ़ी मनी माइंडेड थे, मटेरियलिस्टिक थे, एंड इन्होंने आपको खुद छोड़ा था। यस, 6 8 14। इनको फील हो रहा था कि जैसे आप काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनको लगा कि आप ग्रीडी हैं, या किसी थर्ड पार्टी ने इनके दिमाग में फितूर भर दिया था, जिसकी वजह से इनको लगा कि मतलब आप सिर्फ पैसे के लिए कनेक्ट हैं, बाकी आपको इनसे कोई कनेक्शन नहीं है। एंड इस वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दी, आपने इनसे डिटैचमेंट रखा, आपने अपने ऊपर काम किया, एंड आप लोग राइज कर गए। तब इनको रियलाइज़ हुआ कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, क्योंकि आपको पैसे से कोई अटैचमेंट नहीं था। हो सकता है ये जिस थर्ड पार्टी के साथ गए हों, वो थर्ड पार्टी पैसे की ग्रीडी थी, एंड उसने आपके ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया। तो ये चीज़ भी आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गई है, एंड वो थर्ड पार्टी से निकल के आ गए हैं आपके पास, क्योंकि इनको लग रहा है कि जैसे ये किसी बहकावे में आ गए थे, ये किसी गलत पर्सन के चक्कर में पड़ गए थे, ओके। क्योंकि अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आपके साथ ही इनकी लाइफ की स्टेबिलिटी है, आपके साथ ही इनकी ग्रोथ है, आपके साथ ही इनको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना है। तो यहाँ पे मुझे वही मल्टीपल सिचुएशंस दिख रही हैं। जस्ट मिनट, गिव मी सम टाइम। 6 and 2 8। यस, आपके पार्टनर को स्टार्टिंग में लगा था कि ये जो थर्ड पार्टी है इस पर इन्होंने पूरा ट्रस्ट किया था। इनको लग रहा था जैसे यही पर्सन सही है, यही इनका सोल, जैसे कि सोलमेट है या इनका सोल पार्टनर है। अब सोलमेट देखिए आपके सिबलिंग भी होते हैं, सोलमेट आपके पेरेंट्स भी होते हैं, सोलमेट आपके फ्रेंड भी होते हैं। तो यहाँ पे जिस भी थर्ड पार्टी के चक्कर में इन्होंने आपको इग्नोर किया था, इनको लगा जैसे वो इनकी ज़्यादा सगी है, वो ज़्यादा इनके दिल के करीब है, वो इनकी ज़्यादा वेलविशर है। तो इन्होंने उसकी बात मानने में ज़्यादा ट्रस्ट किया था। एंड बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि वो तो इनकी कार्मिक थी, क्योंकि 6 to 8 कर्मा का नंबर है, शनिदेव का नंबर है। तो गलत पर्सन पे ट्रस्ट करना इनको बहुत ज़्यादा भारी पड़ा है, एंड इनकी लाइफ की जैसे जड़ें हिल गई हैं, इनकी स्टेबिलिटी गायब हो गई ज़िंदगी से, इनके जैसे पैर उखड़ गए, जैसे किसी के पैरों के नीचे से ज़मीन खींच लेना, वो वाली कंडीशन इनको फेस करनी पड़ी है। या तो इनके फाइनेंसेस ख़राब हो गए, इनकी हेल्थ ख़राब हो गई, इनकी लाइफ में काफ़ी भूचाल आ गए, काफ़ी दिक्कतें आ गई, क्योंकि जिस तरह की हालत इनकी दिखाई पड़ रही है, या तो ये बड़े बीमार हो गए हैं, बहुत अंदर से कमज़ोर हो गए हैं, या तो फिर इनको फाइनेंशियली बहुत सफ़र करना पड़ा है, बहुत दिक्कतें। ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि यस, ये काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड थे, उस वक्त ये काफ़ी सक्सेसफुल थे। थर्ड पार्टी के साथ अब इनकी जैसे डॉग्स एंड कैट्स वाली फाइट हो रही है, धुआंधार फाइट हो रही है। इनको पहले काफ़ी घमंड आ गया था, इनको लग रहा था मैं चाहूँ तो मैं क्या कर डालूँ, मैं इस दुनिया की सिस्टम बदल दूँ। इस तरह की इनके अंदर एक प्राउड आ गया था कि मैं। तो थर्ड पार्टी के साथ जब इनकी भयंकर वाली फाइट हुई है, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि थर्ड पार्टी रियल में है क्या। थर्ड पार्टी विकेड है, वो डेविल है। अपनी जीत के जैसे इन्होंने जोश में होश खो दिया था, इनके ऊपर पैसे का नशा चढ़ गया था। इनको लग रहा था जिसके पास पैसा है उसके पास तो कोई भी भाग के आएगा, तो आप क्या चीज़ हो। इनके दिमाग खराब हो गए थे। एंड अब ऐसा दिख रहा है कि जैसे पूरी दुनिया, इनको लग रहा था जैसे पैसा जिसके पास हो उसके लिए पूरी दुनिया उसके कदमों में। लेकिन
अब इनको लग रहा है जैसे पूरी दुनिया इनके अगेंस्ट हो गई है। जिसको देखो वही इनसे लड़ने चला आता है, जिसको देखो वही इनके अगेंस्ट हो रहा है। जैसे मतलब आप समझ जाइए कि आप इनके लिए गुड लक की तरह थे। जब तक आप इनकी ज़िंदगी में थे तब तक इनको सब कुछ एफर्टलेसली मिल रहा था, बगैर किसी मेहनत के ये सब कुछ गेन कर रहे थे। लेकिन अब जैसे सर खपाने के बाद भी इनसे हर कोई भिड़ने की कोशिश कर रहा है, हर कोई इन्हीं के अंदर कमियां निकाल रहा है। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तब इनको पता चला कि ये सब था आपके साथ गलत करने का रिजल्ट। ओके, यहाँ पे ये पहले बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के सगे थे। एक एक बात थर्ड पार्टी को बताना, एक एक चीज़ उनसे डिस्कस करना, हर चीज़ के लिए को डिपेंडेंसी करना। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि थर्ड पार्टी ही इनके लिए बैड कर्मा थी, थर्ड पार्टी नहीं। अगर इन्होंने मतलब जिसे कहते हैं कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना, तो ये अपने दुश्मनों को, अपने जो इनके बैड विशर थे उनको जाके खुद अपने मुंह से सारी कहानी सुना के आते थे एंड अपना ही जो है नुकसान कर लेते थे। इस लेवल की इनकी मेंटेलिटी थी, ये इतने इमेच्योर थे। एंड इनको दिखाई पड़ा है बाद में क्या हुआ है कि थर्ड पार्टी जैसे इनके सर पे बैठ गई। थर्ड पार्टी ने इनको, जैसे कि जब कोई इंसान को आप सारी इन्फॉर्मेशन दे दो, सारी कहानियाँ आप उसको सुना दो, सारी अपने जो सीक्रेट हैं, जैसे कि कहा जाता है कि आप अपना सीक्रेट किसी को ना बताओ, क्योंकि अगर आपने बता दिया तो सुनते वक्त तो वो बहुत ज़्यादा आपका क्लोज होगा, लेकिन जैसे ही उसको आपका कोई वीक पॉइंट मिल जाएगा वो उसी को पकड़ के आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने पहले तो बहुत सगे होकर इनकी सारी कहानियाँ सुन ली एंड उसके बाद क्या हुआ, मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपके अगेंस्ट गॉसिप भी बहुत किया है। क्योंकि मैंने बताया ना कि एक टाइम पर इनका दिमाग ख़राब हो चुका था। इनको लग रहा था जैसे यही सबसे बड़े 30 मार खां हैं, बाकी पूरी दुनिया बेवकूफ़ है। तो जब ये उस टाइम पर थे तब इन्होंने आपको काफ़ी गिरा पड़ा सा समझा था। इनको लगा कि जैसे ये पर्सन क्या है, ऐसे तो 50 होंगे। ओके, तो उस टाइम पर इन्होंने आपके अगेंस्ट बहुत सारी बातें थर्ड पार्टी से कही थी, जो थर्ड पार्टी ने बहुत सगे होके सुन ली। एंड बाद में थर्ड पार्टी अब इन्हीं चीज़ों को लेके इनको ब्लैकमेल कर रही है कि बेटा तुम जो हो अब मैं तुम्हें बताऊंगी। तो ये थर्ड पार्टी इनका कर्मा है। इन्होंने जो बैड कर्मा किए हैं आपके अगेंस्ट, वो सबके सब थर्ड पार्टी इनसे चुकता कर रही है। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब सिर्फ इस मुसीबत से इनको ईश्वर निकाल सकते हैं। तो गलतियां तो इन्होंने सारी कर ली हैं भर भर के। अब उसका जब कॉन्सिक्वेंसेस देखने का टाइम आया है तब इनको याद आ रही है ईश्वर की। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि अभी तो ये सफ़र करेंगे, अभी तो ये निपटेंगे इन मुसीबतों से। अभी आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप इनका वेट कर रहे हैं तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये इन सारी चीज़ों से निकल के जब तक नहीं आ जाते तब तक आपका यूनियन होना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे नंबर है 21336। अब इनको लग रहा है कि जैसे आप इनके सोलमेट हैं, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत डेंजरस है, इससे ये छुटकारा पा जाएं उस दिन ये अपने आप को थैंक गॉड बोलने वाले हैं। ओके गाइस, जय माता दी।